अस्सलामुअलैकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे आबिद शेर अली, जो पाकिस्तान के यानी कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और मौजूदा सेनेटर भी हैं। हाल ही में इनकी दूसरी शादी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनकी पहली अहलिया कहाँ गई, क्या इन्होंने पहली अहलिया के बाद दूसरी शादी कर ली, तो पहली वाली का क्या हुआ। इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी जो दूसरी अहलिया हैं वो कौन है, उनका इनसे कैसे पैचअप हुआ, कैसे उन दोनों ने शादी का फैसला किया, क्या वो इनकी कोई अपनी है या फिर गैर है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस उम्र में आकर क्या दूसरी शादी करना जरूरी था। ऐसी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इनकी अहलिया के बारे में बताएंगे जो कि इनकी दूसरी अहलिया हैं। इसके साथ इनकी पहली अहलिया के बारे में भी आपको बताएंगे कि वो अब कहाँ हैं। तमाम तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए सबसे पहले अगर बात करें सीनियर रहनुमा और मौजूदा सेनेटर, जी हाँ, आबिद शेर अली की, वो फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। वो मारूफ मुस्लिम लीग नून रहनुमा चौधरी शेर अली के साहबजादे हैं। इनका सियासी ताल्लुक कई दहाइयों से मुस्लिम लीग नून से है। इसके साथ ही वो बताऊंगे, सेनेट के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने 16 जनवरी 2026 को सेनेटर की हैसियत से हल्फ उठाया था और पंजाब से मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे भी मुंतखब हुए थे। अब बात करते हैं इनके सियासी सफर की, तो जनाब आबिद शेर अली ने कौमी सियासत में मकाम 2002 के आम इंतखाबात में हासिल किया। वो फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। इस वक्त अगर बात करें, डॉन की एक रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि चौधरी शेर अली का ये बेटा है और फैसलाबाद के हल्का NA 84 से मुस्लिम लीग नून का इनको उम्मीदवार करार दिया गया है। बाद वो मुतअद्दिद बार कौमी असेंबली जो है उसके रुकन मुंतखब हुए और वफाकी हुकूमत में अहम जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाली। 2013 से 17 यानी कि 2013 से 2017 तक वो वजीर ममलिकत और पानी और बिजली के रहे, जबकि 2017 यानी 18 में वजीर ममलिकत बराए तवानाई यानी पावर की जिम्मेदारियां भी उन्होंने संभाली। 2026 में वो दोबारा पार्लिमानी सियासत में नुमायां हुए और सेनेट में पहुंचे। सेनेट की मौजूदा मालूमात के मुताबिक वो पावर, इंसानी हकूक, दाखिला और इसके साथ ही ओवरसीज और पाकिस्तानियों समेत मुख्य कमेटियों के रुकन भी रह चुके हैं और स्टिल है भी हैं। आबिद शेर अली की पहली शादी, अब जी असल सवाल है यहाँ पर। आबिद शेर अली की पहली शादी का नाम फातिमा था। अब इन्होंने दूसरी शादी की है। आबिद की जो पहली अहलिया फातिमा शेर अली थी, उनकी जो डेथ थी वो हार्ट अटैक के बायस हुई थी। इन दोनों में बड़ा प्यार था, बड़ी अच्छी जोड़ी थी, बड़े प्यार सलूक से रहते थे, लेकिन हार्ट अटैक के बायस 2021 में उनका इंतकाल हो गया था और उस वक्त रेस्क्यू ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की थी कि इनकी जो अहलिया हैं वो हार्ट अटैक के बायस जो है उनका इंतकाल हुआ। बाद में आबिद शेर अली ने दूसरी शादी की। अब ये दूसरी शादी उन्होंने फौरन नहीं की, बल्कि पहली अहलिया के 5 साल बाद की है। डेफिनेटली फैमिली का दबाव होगा, फैमिली की तरफ से कहा जा रहा होगा कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। 5 साल गुजरने के बाद उन्हें उनकी फैमिली के पुरजोर उस पर इसरार पर शादी करना पड़ी। बाद सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में इनके बच्चों के हवाले से कोई तस्दीक शुदा मालूमात नहीं है कि इनके बच्चों की तादाद कितनी है, लेकिन फिर भी आबिद शेर अली की दूसरी शादी की अगर बात करें तो 18 अगस्त 2026 को ये शादी हुई थी और ये खबर सामने आई कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सीनियर सेनेटर जो आबिद शेर अली हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निकाह और शादी की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें करीबी अजीज़ व अकारब दोस्तों ने शिरकत की। बाज़ में यह भी कहा जाता है कि तकरीब एक मकामी मार्की या फिर एक होटल में हुई। दुल्हन का ताल्लुक कहाँ से है तो आपको बताएंगे कि आबिद शेर अली की दूसरी अहलिया का ताल्लुक हरीपुर के एक खानदान से है। खानदान को सियासी खानदान के बजाय एक गैर सियासी कारोबारी खानदान बताया गया है, जिसके आबिद शेर अली के खानदान से करीबी ताल्लुकात थे और बाद उन्होंने इसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। दूसरी अहलिया का नाम मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि साइमा तारिक जंजुआ बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि दुल्हन का ताल्लुक हरीपुर की फैमिली से और इनका किसी किस्म के कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है या किसी पेशे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए साइमा तारिक जंजुआ के नाम से ओहदे को फिलहाल अभी हतमी तौर पर हम तस्दीक शुदा नहीं कहेंगे। ताहम फिर भी लोग इस वक्त बहुत सारी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और इनकी नई दुल्हन और नई जो शादीशुदा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इनकी शादी की, उसको पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग जहां इनकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन सही है अगर एक शख्स है और उनकी पहली अहलिया जो हैं, क्योंकि वो इंतकाल कर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है,
और अगर उन्होंने दूसरी शादी की है तो डेफिनेटली उससे जुड़े फैमिली के भी कई ख्वाब होते हैं और फैमिली वालों की तरफ से भी होता है, या फिर बाज़ औक़ात बच्चों की भी डिमांड होती है कि भाई हमें घर में हमारी माँ चाहिए। वो अलग बात है कि सौतेली माँ कभी माँ नहीं बनती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बड़ा ये भी देखा है कि सौतेली माँओं ने भी बड़े अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश की है। लेकिन इसी के साथ जनाब आप क्या कहना चाहेंगे, आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे नई और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।